गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9 सीबीएसई चैप्टर 13 कौन सा चल रहा था? 13। तो 13 में हम किसके बारे में पढ़ रहे थे? डिजीज के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे? डिजीज के बारे में। तो आज की क्लास में भी कुछ ऐसा मैं आपको बताऊंगा। डिजीज जो इन्फेक्टियस एजेंट्स होते हैं हमारे, उसमें बताया गया कि कुछ डिजीज के नाम लिखे गए हैं जो किससे हो रही है? वायरस से। किससे हो रही है? वायरस से। कुछ डिजीज ऐसी हैं जो किससे हो रही है? बैक्टीरिया से। किससे? बैक्टीरिया से। कईयों के लिए रेस्पॉन्सिबल क्या होते हैं? फंगी होते हैं। कईयों के लिए रेस्पॉन्सिबल क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, इनके बारे में बताइए कि वायरस से होने वाली। तो वायरस से जो मोस्ट डेंजरस डिजीज बताई गई है, वायरस से जो मोस्ट डेंजरस डिजीज बताई गई है वो कौन सी है? एड्स है। कौन सी है? एड्स है। तो एड्स के फुल फॉर्म हम लिखें तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अगर एड्स की डिस्कवरी की हम बात करें तो ये कब हुई थी? 1981 और कहां पर? अमेरिका, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये किसका था? एड्स का फर्स्ट पेशेंट था 1981 में, अमेरिका में था। कुछ और डिजीज बताई गई जो किससे होती है? वायरस से। कुछ और डिजीज बताई गई किससे होती है? वायरस। जैसे चाइना में जो कोरोना से पहले जो डिजीज थी 2002 में अप्रॉक्स, वो कौन सी थी? सार्स थी। कौन सी थी? सार्स थी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्स? सेवरल एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सेवरल एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ये जो सार्स डिजीज थी ये भी किससे रिलेटेड थी? रेस्पिरेशन से रिलेटेड थी। ये भी किससे रिलेटेड थी? रेस्पिरेशन से रिलेटेड थी। और इसमें भी इन्फेक्शन किस ऑर्गन्स में होता था? लंग्स में होता था। किसमें होता था? लंग्स में होता था। तो कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे मोस्ट डेंजरस हमने बता ही दिया, कौन सा हुआ? एड्स। ठीक है, फुल फॉर्म हो गई। अब अगर इसके वायरस की हम बात करें तो इसके अगर हम वायरस की बात करें तो इसका जो वायरस था वो कौन सा था? HIV। और इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस। वायरस को मोस्ट डेंजरस क्यों बताया गया? वायरस को मोस्ट डेंजरस इसलिए बताया गया है कि वायरस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की तरह बिहेव करता है। वायरस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की तरह बिहेव करता है। और वायरस होने वाली मोस्ट डेंजरस डिजीज ये है, जिसका वायरस क्या है? HIV। क्या है? HIV। सेकंड जो बताया गया है वो क्या है? सार्स। क्या है? सार्स। तो सार्स का जो ओरिजिन बताया गया था वो कौन सी कंट्री से था? चाइना से। कौन से था? चाइना से। और एग्जांपल अगर हम लेकर चले तो ये वायरस कौन से डिजीज से लेकर चले तो क्या आएगा? येलो फीवर। ठीक है, डेंगू। डेंगू का जो दूसरा नाम है, डेंगू में हड्डियां टूटने जैसा दर्द होता है, इसलिए डेंगू को कहते हैं बोन ब्रेकिंग फीवर। बोन ब्रेकिंग फीवर। मेन जो सिम्टम्स बताए गए थे कि बॉडी में पेन होना, फीवर होना, और क्या बताया गया था? मेन जो था वो ये था कि प्लेटलेट्स का कम हो जाना। डेंगू में क्या कम हो जाती है? हमारी प्लेटलेट्स कम हो जाती है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल हुए, सार्स हो गया जो हमारी बुक के अंदर बताया गया, मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ। सार्स हो गया, डेंगू हो गया, और क्या हुआ? एड्स हो गया, और जापानीज फीवर हो गया, या फिर मान के चले मेनिंजाइटिस हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं? दिमागी बुखार कहते हैं। अब अगर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में क्या बताया हुआ है हमें? ट्यूबरक्लोसिस। क्या बताया हुआ है? ट्यूबरक्लोसिस। तो शॉर्ट फॉर्म क्या होती है उसकी? टीबी। क्या होता है? टीबी। तो टीबी एक क्या है? बैक्टीरियल कॉजेज डिजीज है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से होने वाला, जिसके अंदर क्या होता है? अगर इसके हम मेन सिम्टम्स की बात करें, अगर टीबी के मेन सिम्टम्स की हम बात करें तो इसमें कफ के साथ क्या आता है? ब्लड आता है। कफ के साथ क्या आता है? ब्लड आता है। ये मेन सिम्टम्स किसका है? टीबी का, ट्यूबरक्लोसिस का है। ट्यूबरक्लोसिस किससे होने वाली डिजीज है? बैक्टीरिया से। किससे होने वाली डिजीज है? बैक्टीरिया से। अब टीबी में जो इन्फेक्टेड ऑर्गन होते हैं हमारे, इन्फेक्टेड ऑर्गन हमारे क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। और अगर हम सेकंड
डिजीज की बात करें बैक्टीरियल कॉज तो क्या होता है टिटनस। टिटनस का जो दूसरा नाम होता है, टिटनस का जो दूसरा नाम होता है वो होता है लॉक जो डिजीज। क्या होता है लॉक जो डिजीज। टिटनस के अंदर क्या होता है, ये जो हमारा जॉ होता है, ये जो हमारा जबड़ा होता है वो क्या हो जाता है लॉक हो जाता है। क्या हो जाता है लॉक हो जाता है। और रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, इसमें प्रॉब्लम होती है रेस्पिरेशन। तो ये कुछ एग्जांपल किससे होने वाले बताए गए थे, बैक्टीरिया से। अब बात किसकी करते हैं, फंगी की। तो इसका जो एग्जांपल बताया गया था हमारी बुक में वो बताया गया था अस्थमा। क्या बताया गया था अस्थमा। अस्थमा में भी जो नेट बन जाता है फंगीज का वो किसके अंदर बन जाता है, लंग्स के अंदर बन जाता है। किसके अंदर बन जाता है, लंग्स के अंदर बन जाता है, जिससे रेस्पिरेशन में क्या होती है प्रॉब्लम। तो ये क्या है, एक फंगी कॉजेस डिजीज है जिसका नाम क्या है अस्थमा। क्या नाम है अस्थमा। अब यूनिसेलुलर अगर हम ऑर्गन्स की बात करें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, उनसे होने वाले डिजीज की बात करते हैं। तो इनको वैसे इनके लिए एक वर्ड है जिसको कहते हैं प्रोटोजो। इनके लिए जो एक कॉमन वर्ड काम में लिया जाता है वो क्या होता है प्रोटोजो। तो प्रोटोजोआ कॉजिंग डिजीज, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटोजोआ के अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल लेके चले तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। अब एक जो मोस्ट कॉमन डिजीज आती है प्रोटोजोआ से होने वाली, प्रोटोजोआ से होने वाली मोस्ट कॉमन जो डिजीज आती है वो कौन सी होती है, मलेरिया। कौन सी होती है, मलेरिया। तो मलेरिया का जो कॉजिंग बताया गया वो क्या बताया, मॉस्किटो क्या था, एनाफ्लीज। क्या था, एनाफ्लीज। अब एनाफ्लीज के ऊपर, एनाफ्लीज तो क्या हुआ है मीडियम हुआ, एनाफ्लीज क्या हुआ है कि मीडियम हुआ कि अगर कोई लिविंग सेल हुई और जो प्रोटोजोआ उसके बीच की जो कड़ी के बीच का जो पार्ट है वो क्या हुआ, फीमेल मॉस्किटो एनाफिलीज। लेकिन वो जो मेन प्रोटोजोआ था जिसकी वजह से मलेरिया प्रोड्यूस होता है वो क्या था, प्लाज्मोडियम। वो क्या था, प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम किस कैटेगरी में आता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आता है। और जो हमारी बुक में एग्जांपल दिए गए जैसे कालासर, क्या बताया गया है, कालाजार बताया गया। कालाजार के अंदर जैसे इन्फेक्शन बता दिया जाता है, किसके अंदर बता दिया जाता है, लीवर के अंदर बता दिया जाता है, स्प्लीन के अंदर बता दिया जाता है। ठीक है, कालाजार हो गया तो लीवर और स्प्लीन में क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। एक बताया गया स्लीपिंग, स्लीपनेस। ये भी किससे होने वाला है, ये भी प्रोटोजोआ से, ये भी प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीज है। तो डिजीज का इंट्रोडक्शन दिया गया वायरस से होने वाली, बैक्टीरिया से, फंगी से, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, ये हमारा कौन सा चैप्टर था, 13 चैप्टर था। कौन सा था, 13।